हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूं बच्चे होंगे। मार्केट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी हरियाली हमें देखने को मिली है? आधा 60% बढ़ चुका है। न्यूज बड़ी बुलिश है मार्केट में, लेकिन बड़ी गंभीर न्यूज है। समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखना। हो सकता है मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर भी ना कर पाऊँ, तो मुझे दूसरी भी वीडियो बनानी पड़े। लेकिन जितना भी स्टैटिक रिजर्व है, ये सब कुछ पूरा जो झंझट चल रहा है मार्केट में, ट्रंप के एक ट्वीट पे ऊपर नीचे, ट्वीट भी यहाँ नहीं करा है, अपने प्लेटफॉर्म पे करा है, उसके एक ट्वीट पे कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग करके कोई मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेता है, शॉर्ट वाले लिक्विडेट हो जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इस पंप से, लेकिन मैं एक चीज से बड़ा टेंशन में हूं। वो क्या चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर पहले इसको भी समझेंगे रिजर्व को क्या था, वीडियो को आखिरी तक देखना और ध्यान से देखना, सुनना और सारी चीज समझने की कोशिश करना, उसके बाद एलिवेट करना कि भैया क्या है, क्या ये क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, समझना बात को। हुआ क्या, कल ट्रंप ने सबसे पहले बोला भाई, एक आता है ट्वीट किस पे, जो इनका अपना प्लेटफॉर्म है ट्रंप का, उस पे ट्वीट आता है। ट्वीट क्या आता है भाई, ये रहा। यहां आता है ब्रेकिंग 9 बज के 10 मिनट पे कि भैया ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया डिजिटल एसेट्स के प्रेजेंटिंग, मतलब क्रिप्टो में स्टैटिक रिजर्व की बात होगी। बिटकॉइन में स्टैटिक रिजर्व की बात सुनी थी आपने जब यूएस में इलेक्शन हो रहे थे? उसमें ट्रंप बोलता था कि भैया बिटकॉइन को लाएंगे, रिजर्व बनाएंगे। रिजर्व का क्या मतलब वो भी समझाता हूँ। उसने एक्सआरपी, सोल और आडा इसमें फालतू जोड़ दिए हैं। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, जब ट्रंप की अपनी मीटिंग, मतलब वो चल रही थी, सारा कैंपेन चल रहा था, बड़ा डोनेशन दिया था एक्सआरपी ने, बड़ा डोनेशन दिया था आडा वाले ने। आडा वाला तो भैया वहीं रहा था, उसके पास में ही, आसपास ही घूमता रहा था भाई। समझ रहे हो ना, इन्हें इनविटेशन भी मिला था अच्छा खासा। तो ये गए थे हर चीज में, जब मतलब उनका शपथ ग्रहण वगैरह हो रही थी, सब चीज हो रही थी, पैसा दिया था उन्होंने मोटा कि लो जाओ। मतलब जैसे अपने यहाँ देश में देते हैं ना भाई, चंदा देते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बनना होता है जब लोकसभा का इलेक्शन चलता है, ऐसे ही दिए थे पैसे। तो अब उस पैसे का कुछ ना कुछ फायदा तो भाई मिल रहा है। तो उसमें ये चीज स्टैटिक रिजर्व में ये सिर्फ बिटकॉइन को रखने वाले थे, इन्होंने साथ में इथीरियम का भी नाम जोड़ा है बाद में, ये रहा। एब्सोल्युटली इथीरियम और बिटकॉइन ये चीज भी जोड़ी गई है, जो इन्होंने अपने टेस्टिफाई, जो भी इनका ट्रम्प का दूसरा सोशल मीडिया है ट्विटर के अलावा, उस पर सारी चीज चली है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या है अब ये स्टैटिक रिजर्व, क्या है पहले से 2 मिनट इसे समझ लो, फिर आगे समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। स्टैटिक रिजर्व का मतलब ये है, आज तक जो यूएस की गवर्नमेंट है या कोई भी है, वो क्या रखता है, एसिड रखता है अपने पास जिसके आने वाले टाइम में वैल्यू घटे ना, और उम्मीद ये रहे कि वो बढ़े। तो क्या क्या चीज रखते हैं, ये प्रॉपर्टी रखते हैं, कहीं बहुत सारी होती है, देखी होगी आपने, सरकारी प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जमीन है भाई, ये तो सरकारी जमीन है, खरीद लेती है ना सरकार। क्यों ले लेती है सरकार? सस्ते में खरीदती है और उस पर काम डेवलपमेंट करती है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, वो भी एक एसेट के तौर पे देख सकते हो आप। दूसरा गोल्ड रखते हैं, ये गोल्ड रखते हैं, सिल्वर रखते हैं, बॉन्ड्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि भैया आने वाले टाइम में हमारे जो देश की इन्फ्लेशन को ये काटते रहे, और ये गोल्ड जो है ये, इसका प्राइस ओवर द पीरियड बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो यूएस क्या करेगा, अब आने वाले 10 सालों के लिए बिटकॉइन को हर साल कुछ खरीदेगा बड़ी संख्या में, और उनको होल्ड करेगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि होल्ड करेगा, सेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खरीद ही सकते हैं। और एक नंबर होगा बिटकॉइंस का कि इतने बिटकॉइन खरीदेंगे, या तो वो नंबर होगा भाई आपका बिटकॉइंस में, या फिर वो नंबर होगा आपका वैल्यू में, कि भैया हम हर साल 1 बिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन को खरीदेंगे। और वो बेच नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट के साइन होंगे जिसमें वो सेल नहीं कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, बिटकॉइन को जब यूएस की गवर्नमेंट खरीदेगी ही खरीदेगी ही खरीदेगी, तो उसका प्राइस क्या होगा? उसका प्राइस डेफिनेटली आने ओवर द टाइम बढ़ेगा, क्योंकि सेलर होंगे नहीं, बिटकॉइन बहुत लिमिटेड है। 21 मिलियन दुनिया में बिटकॉइन है मात्र, और जा आ चुके हैं आधे से ज्यादा, तो 2-4% ही बच रहे हैं मेरे हिसाब से। इतने आ चुके हैं, 2-4% बच रहे हैं। मान लो आज तो मार्केट में जो बिटकॉइन है वो 10, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 बिटकॉइन आ रहे हैं, लेकिन डिमांड लग रही है 100 बिटकॉइन की। तो अब वो 90 बिटकॉइन आएंगे कहाँ से? मार्केट से ही आएंगे, रिटेलर से ये लेंगे बड़े बड़े लोग, होल्ड करेंगे अपने पास। यही तो ब्लैक रॉक वगैरह, ईटीएफ वगैरह में बाइंग करके क्या कर रहे हैं। आपका माइक्रो स्ट्रेटेजी वाला, जिसका नाम स्ट्रेटेजी हो चुकी है, हर मंडे को कैसे खरीद लेता है, आज भी शाम को न्यूज आ सकती है माइक्रो स्ट्रेटेजी वाले की, कि उसने और 5,000 50,000 बिटकॉइन खरीद लिए, 5 लाख बिटकॉइन होने वाले हैं। 2020 से लगातार अकुमुलेट कर रहा है वो। ठीक है, तो यूएस अपना रिजर्व में रखेगी बिटकॉइन को, कि भैया लो 10 साल तक बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। लेकिन उसमें नाम पहले सिर्फ बिटकॉइन का था, अब ये इथेरियम का, एक्सआरपी का, सोल का, आडा का तो अब जोड़ दिया गया है। अब इस चीज में हुआ कि, अब सब ध्यान से समझ, ये चीज तो बहुत बुलिश है मार्केट के लिए। मार्केट पंप हो गई, हम खुश हो गए, ओए भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या है ना, सब हुआ ना। लेकिन मार्केट गिरी भी किस वजह से थी पता है ना तुम्हें? टेरेस लगा दी, कभी ये लगा दिया, कभी वो लगा दिया, तो मार्केट कहाँ गई थी? बिल्कुल जमीन पे पड़ गई थी नीचे आके। ठीक है भाई, चलो जमीन पे भी पड़ गई। अब पंप आ गया तो हम खुश हैं। पंप आया है क्योंकि हमें उम्मीद है कि भाई अब तो और अच्छा चीज तगड़ी होंगी। तो हम बहुत खुश है भाई कि हो, अब तो मजा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि हमें इससे क्या है, लालच है, हमें क्या है, इससे बेनिफिट है, हमारा हमारे पोर्टफोलियो क्या है, स्पॉट के हमारे इससे बढ़ रहे हैं। है ना, अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आप एक बड़े नजरिए से देखोगे तो ये चीज भी गलत है। क्यों गलत है? कि एक ही ट्वीट पे इतनी चीज हो जानी, समझ रहे हो, अब इतना पंप हो जाना,
भी मार्केट का एक सही रास्ता नहीं है आने वाले टाइम में। ये डिलीट कर दे वहां से, हटा दे, एक नेगेटिव डाल दे, तो ये फिर इतना ही मार्केट घुस जाती है नीचे जैसे पहले होती हुई दिखी है। तो हम जो क्रिप्टो मार्केट में थे वो इनकी वजह से नहीं थे। और एक चीज और देखना, अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो अभी जरा आगे आएगी। आगे क्या है ये पढ़ो। एक बंदे ने भाई इनसाइडर ट्रेड करके 150 मिलियन कमा लिए घंटे में, ये अनाउंसमेंट डलने से पहले। ठीक है, उसने 200 मिलियन वर्थ के इथीरियम 50x लेवरेज के साथ ट्रंप की स्टेटमेंट से पहले लॉन्ग करी है। तो भाई इसका क्या मतलब है? बताओगे जरा मुझे कोई, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। उस बंदे को पता था कि यहाँ से कुछ आने वाला है, वो ट्रम्प से रिलेटेड कोई मतलब बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है, तुम समझ लो बात को, कि उसे पता था कि भाई ट्वीट ट्वीट आने वाला है, मार्केट पंप करेगी, तो पहले लॉन्ग करके बैठ जाता हूँ, और जब लॉन्ग करके बैठ जाएगा तो भैया प्रॉफिट तो बनेगा ही। जब सब कुछ ही उसका है, घर की खेती चल रही है भाई, पता ही है उसे कि यहाँ से ये होने वाला है। तो तुम समझ लो कि उसने इतना प्रॉफिट कैसे कमाया। फिर एक ट्विटर पे इस चीज की छानबीन करी गई कि भाई ये है क्या। तो फिर पता लगा कि भाई जब इसका वॉलेट ट्रैक किया गया तो पता लगा कि ये भाई इसके पास जो है फंड वंड इधर उधर से आया, फिशिंग अटैक का, रॉबर्ट वेल्स मतलब जो लूटे हुए वेल्स है उनका फंड इसके पास आया है। और उसने खूब सारे मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, अच्छी तरीके से गैम्बल करता है, सब कुछ करता है। और बेसिकली ये जो वॉलेट है वो सारा उसी पे चल रहा है कि 50x लेवरेज के साथ, मतलब जो भी लेवरेज ये करते हैं, जो भी ट्रेडिंग ये करता है ये वाला वॉलेट, तो सारे इनसाइडर न्यूज़ को पहले ही पता होती है। लेकिन इस भाई भी गलती कर गया। इसने भी 6 मिलियन बनाए थे अपने मात्र, दूसरा वाला जो था। और 20 मिलियन इसने अगर थोड़ी देर बाद और करता तो 20 मिलियन ही बनते। ठीक है, तो इस तरीके से काम चल रहे हैं मार्केट में। मतलब एक एक चीज वो नहीं चल रही भाई जो होनी चाहिए, समझ रहे हो तुम? जिसके लिए क्रिप्टो मार्केट में है, जो वेल्स के लिए फायदेमंद चीज नहीं है ये, मतलब रिटेलर्स के लिए फायदेमंद नहीं हो रहा, सब कुछ जो हो रहा है वेल्स के लिए हो रहा है। खैर, ओवर द टाइम की अगर बात करें, बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो डेफिनेटली एक बहुत बुलिश न्यूज है ये, अगर ऐसा होता है। लेकिन अब इसमें भी होता होता चल रही है, क्या न्यूज है मैं बताता हूँ, फिर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पहले देख लो आप, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आज 33 पे जा चुका है। मतलब कितना डर है मार्केट में, 33% है। 10 पे भी चले गए थे हम, 12-16 पे भी आ गए थे। इस पंप के बाद थोड़ा सा मार्केट बढ़ी है। और बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि नीचे से हम थोड़े से ऊपर आ चुके हैं। ये देखो, ये रहा मीटर 10 पे चला गया था, फिर 16 पे आ गया, 20 पे आ गया, 26 पे आ गया, 33 पे आ गया। धीरे धीरे दिन बाद अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो ये दोबारा हम ग्रीन की तरफ आ जाएंगे, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में हम पहुंच जाएंगे। लिक्विडेशन की अगर आप बात करोगे तो मार्केट में एक लिक्विडिटी लिक्विडिटी बैठी है। इस लिक्विडिटी को छोड़ दो, अभी कुछ मत सोचो, 95 पे ऊपर है, 94 95 पे, इससे कहीं हिसाब मत लगाना, इससे मैं भी इसे ठीक नहीं समझ रहा। ठीक है, ये लिक्विडेशन देख लो पहले आप, लगभग $1 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है लगभग। ठीक है, 1,83,000 67 जो ट्रेडर्स हैं वो लिक्विडेट हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। इस बार जो बली चढ़ी है वो चढ़ी है शॉर्ट्स की, जो बिटकॉइन को शॉर्ट करके बैठ रहे थे। एक बात याद है कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था? कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, कि जहां सारे लोग सोचे कि 70 पे जा रहे हैं, तो उसका आप सोचो मत कि वहां तक मार्केट कभी जाएगी भी। ये बात मैंने आपको बोली थी, वही मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया कि मार्केट वहां तक गई नहीं है। जो सबके लेवल हो रहे हैं ना, मार्केट उस लेवल तक जाती नहीं है कभी भी, ये बात ध्यान रखना। जो सबके लेवल बन जाएंगे, 70 सबका लेवल बन गया था, 70 72, तो मार्केट में इतना था कि भाई वहां तक मार्केट नहीं जानी है, रिवर्सल कर जाएगी उससे पहले ही कहीं ना कहीं, क्योंकि सब वहां बैठे होंगे दम लगा के, और एक्सचेंज के पास होता है सारा डेटा। ईटीएफ्स का डेटा भी आएगा शाम तक, जब बताएंगे, जब देखेंगे क्या करेंगे। मार्केट क्या बढ़ गई है 9% से, बढ़नी है भाई डेफिनेटली मार्केट में जब सब कुछ हुआ है। आडा बढ़ चुका है 60%, एक्सआरपी बढ़ चुका है 25%, इथीरियम बढ़ चुका है 10%, सोल बढ़ चुका है 18% के आसपास, और बिटकॉइन तो अपना 8% है ही। ये सारी ही न्यूज निकल के आई है। स्टैटिक रिजर्व आप समझ गए हो। अब आ जाओ इधर। अब देखो क्या चीज गई है, ये देखो बड़ी तगड़ी बात कही है भाई। आर्थोरेस ने बड़ी तगड़ी कही है कि ये कोई नया नहीं है जो तुम कह दी तुमने कि स्टैटिक रिजर्व आ रहे हैं, कि स्टैटिक रिजर्व तो आ ही रहे हैं, बात तो हमें पता ही है। लेकिन तुम कुछ ऐसा बताओ जो कि नया हो। समझ रहे हो, कि अप्रूवल का दो हमें। हमें बताओ कि अप्रूवल कब होगा, ये बताओ। बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं भी चाहता हूँ कि भाई तुम अप्रूव करो, बात तो तुम कर ही रहे हो, बात करके तो तुमने अपना कर ही दिया, कल की तुमसे डिलीट कर दो। तुमने ट्विटर पे भी अभी डाला नहीं है, और देखा तुमने, ट्विटर पे नहीं डाला, एक ऑल्ट कॉइन वाला चल रहा था बीच में, वो ऑल्ट कॉइन वाला फेक ही चल गया कि भाई अभी तो ऑल्ट सीजन आने वाला है, और वो भी ट्रम्प के नाम से चल गया था। मैंने तो शेयर नहीं करा भाई, लेकिन इधर उधर ट्विटर पे चल रहा था, वो फेक ही फेक चला जाता रहा, आगे चलता चला जा रहा था सारे। फिर बड़े बड़े आंधी अंधाधुंध मार चलती है ना, कि मैं भी शेयर कर दूं, मैं भी शेयर कर दूं, वो चीज चल रही थी बिना कंफर्म्ड करे। तो आपने देखा होगा एक ऑल्ट कॉइन वाला जो था वो फेक था भाई मेरे भाई। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि भैया विदाउट दैट दे हैव नो मनी, हाँ बिटकॉइन एंड शिटकॉइन। हाँ भैया सीधी बात है यार, ये देखो कर रहे तो है, दिक्कत ही है। अब आ जाओ 7 मार्च, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रम्प करने जा रहा भाई, सबमिट होने जा रही है यूएस के अंदर 7 मार्च को, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी पर इफेक्ट तगड़ा करेगी। कल की वीडियो में मेरे 7 मार्च का ही मैंने बताया था अपनी, कल की यूट्यूब वीडियो में कवर भी करा था इसको, देखो सुबह की दिन की वीडियो कहाँ है मेरी,
ये रही क्रिप्टो कैसे बचे, क्रिप्टो टैक्स कैसे बचे, इसमें नहीं करा मैंने। आई थिंक कहाँ है, रुक जाओ दिखा दूँ तुम्हें। करा तो मैंने है, वीडियो तो मैंने बनाई है। ये इस वाली वीडियो में मैंने करा है 7 मार्च का, बताया कि भाई 7 मार्च को क्या क्या चीज होने जा रही है, किस तरीके से क्या सारी चीज क्रिप्टो मार्केट में होने जा रही है। वो सब कुछ मैंने शेयर करा है आपसे, ठीक है। उसे जरूर आपने देखी होगी, चेक करी होगी मेरी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो थी। 7 मार्च एक डेफिनेटली बुलिश मार्केट, बुलिश चीज है। अब आ जाओ, थोड़ी सी और कुछ न्यूज रह रही है। ब्रायन आर्मस्ट्रांग कह रहा है कि भाई बिटकॉइन की बात हुई थी और ऑल्ट कॉइन की बात नहीं हुई थी, जो कि ठीक है। अब आ जाओ तुम यहाँ यहाँ देखो, एंड फेयर वैल्यू गैप देखो तुम अब, तुम्हें पता लग जाएगी क्या हुआ है। फेयर वैल्यू गैप टेस्ट होते हैं वीक के टाइम फ्रेम में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग। मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके अपनी यहाँ लिक्विडिटी लेके यहाँ बैठ के यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर गई ऊपर की तरफ, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। वेरी गुड। और कैंडल क्लोज भी अपना अच्छी खासी ऊपर हुई है, अच्छी खासी विक बनी है नीचे। सारे लोगों को लिक्विडेट किया है, मैक्सिमम सभी मार्केट से हट चुके हैं। करंट प्राइस चल रहा है 92,400। अगर आप देखोगे, यहाँ देखोगे तो काफी सारे फेयर वैल्यू गैप बन चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट में इतनी तेज पंप आ जाता है तो फिर बीच में कैंडल में जगह रह जाती है, तो फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं, ठीक है। मैं जो सपोर्ट देख रहा हूँ अभी, सपोर्ट देख रहा हूँ भाई मैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओ, फेयर वैल्यू गैप देखो ये वाला, ये जो है ना 91,000, तो मैं 90,500 के आसपास सपोर्ट देख रहा हूँ अच्छा खासा। इसीलिए मैंने कल टेलीग्राम पे लिख भी दिया था भाई, ये रहा बिटकॉइन सपोर्ट एरिया इज 90,400। मैं इसी को देख रहा हूँ एरिया को, पॉसिबली मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए 90,500 और 89,500, मतलब $1,000 का एरिया है ये पूरा, मार्केट यहाँ से अपना रुकनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट अब पंप भी हुई है, थोड़ी ठंडी होगी, कुछ और ट्वीट वगैरह जाएगा तो मार्केट उस बेस पे चलने लगेगी। नो डाउट सोल आपने एकोमोडेट किया होगा, मल्टीपल टाइम्स मैंने कही है आपको, 1 डे के टाइम फ्रेम में देख के कि भाई सोल को इकट्ठा कर लो। कल की वीडियो में भी बोला है, परसों की वीडियो में बोला है कि सोल को ले लो ले लो ले लो, सोल अच्छी जगह पे चल रहा है। एक जगह ये है, दूसरी बताई थी मैंने $100 से $90 का एरिया, तो अपने पहले डॉलर एरिया से मार्केट बढ़ गई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी बाइंग नहीं करी है, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो पैसों को, जो यूएसडी आपके पास थोड़े बहुत पड़े पड़े रहने दो। अब मत लगाना कि मैं अब लगाता हूँ, बस जो चल रही है उसे चलने दो, छोड़ दो, अभी अभी कुछ मत करो, बहुत मैनिपुलेटिव है मार्केट फिलहाल इस टाइम, ठीक है। चलो ये देख लो इथेरियम, कैंडल डेफिनेटली यहाँ क्लोज हो गई है डे वाली, लेकिन फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, पॉसिबली इससे नीचे इथेरियम तो जाना नहीं चाहिए। $2280 ये वाला एरिया रखना, 2221 डॉलर से नीचे इथेरियम अब नहीं जाना चाहिए। अगर आप डोमिनेंस एक बार चेक करोगे तो आपको ठीक ठाक महसूस होगा। डे के टाइम फ्रेम में तो भाई यही है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, पॉसिबली इस सपोर्ट को हम टेस्ट करते हुए दिख जाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। यही अपना रेजिस्टेंस एरिया है, ये अपना सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया है 61.67, सपोर्ट एरिया है 59.80, ठीक है। तो मार्केट पॉसिबली यहाँ नीचे हमें आती हुई दिख जाएगी। इथेरियम हो गया, सोल हो गया। जो कॉइन मैंने बता रखे हैं यूएस वाले आपको पहले ही, ये मत बताना कि भाई मैंने नहीं बताए। एलटीसी हो गया, सोल हो गया, जितने भी यूएस के कॉइन्स हैं मैंने सारे बता रखे हैं मल्टीपल टाइम्स की, उन पे निगाह बना के रखो। आडा वगैरह ये आपको बाइंग भी करवाइए, ठीक है। चलो बाय कैन बी सेफ। और भी न्यूज़ है जो मैं, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गई हो, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट करके तो लिखता नहीं हूँ, बताता नहीं हूँ। जो जो मेरी प्लान होती है वो सब कुछ मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे दिमाग में रखता हूँ सारी चीज़ें। तो अब कुछ रह गई तो दोपहर वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। होपफुली चीज़ अच्छी हुई है मार्केट में, रिजर्व वगैरह भी आ जाए 7 तारीख का, थोड़ा ध्यान रखना। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक भी करेगी, इतनी ऊपर बढ़ी है तो एकदम इतना पंप आए तो थोड़ा सा सपोर्ट पाने की कोशिश करती है, ठीक है। सपोर्ट से हम चाहते हैं कि बाउंस हो जाए, कुछ न्यूज आ जाए, ये ट्विटर पे भी ट्वीट कर दें, अब जो चीज इन्होंने अपने ट्रम्प ने जो करी है उसको कर दें, अदरवाइज तो जो इसका भाई बेटा बेटा है वही मजे ले रहा है मार्केट में अच्छे खासे, ठीक है। चलो बाकी कॉइन पे निगाह बना के रखना। आड़ा तुमने खरीदा होगा इस डंप में डेफिनेटली, जब यूएस के कॉइन से नहीं खरीदा है कोई बात नहीं, पुरानी बाइंग पड़ी है तो उसे होल्ड करो। बाकी ऑल्ट कॉइन भी आपको फॉलो अप करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में, ऑल्ट सीजन भी आएगा, सब कुछ आएगा, ये सांस में सांस आई है जो रात हुआ है, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हुआ है आपको, मुझे पता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा वो भी, वहां भी मार्केट पहुंच जाएगी। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय। अभी तक फॉलो वगैरह नहीं किया तो कर लेना भाई सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और नेक्स्ट वीडियो भी कवर कर लेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। ऑल्ट सीजन भी आएगा, मार्केट भी आएगी, बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगी, टोटल मार्केट कैप भी बढ़ेगी। टोटल मार्केट कैप इस वीडियो में नहीं दिखा पाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, और चीज समझा दूंगा मार्केट की कैसे, और सारे और भी डेटा है मेरे पास। डेटा नहीं रखे मैंने इसमें, इसलिए ज्यादातर न्यूज रखी है कि आपको समझ आ जाए। अब रिजर्व होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि रिजर्व क्या है, रिजर्व क्या चीज होती है, रिजर्व क्यों कोई रखता है। जैसे हम प्रॉपर्टी रखते हैं, गोल्ड रखते हैं कि 10 साल बाद इसका पैसे बढ़ जाएंगे, इसे बेच देंगे, जमीन खरीद लिया जाए, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा की, हाईवे निकल रहा है इससे पहले यहाँ जमीन खरीद लो, हाईवे निकल जाएगा तो इसका मुआवजा मिल जाएगा, यही वाली सारी चीजें ऐसे बड़े लेवल पे करती है कंट्री। तो कंट्री कर रही है यूएस, रख रही है बिटकॉइन को अपने रिजर्व में आने वाले टाइम के लिए, डेफिनेटली फिर बिटकॉइन का प्राइस कुछ नेक्स्ट लेवल ही होगा। अगर यूएस ऐसी चीज फॉलो करेगा, दुनिया का सबसे
पहला आदमी व्यक्ति कह सकते हो उसे, सबसे बड़ी सुपर पावर का आदमी बिटकॉइन की बात कर रहा है, डायरेक्ट इथेरियम की बात कर रहा है, तो सोच लो कि और कंट्रीज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो भी खरीदेंगी, वो भी होल्ड करेंगी, और मार्केट में आएगी मजा। हम लोग कौन है, अर्ली है। अर्ली मतलब ये है कि पहले बैठे हैं हम, आपके आसपास रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है ना, बिटकॉइन को खरीद के बैठे हैं, आप बैठे हो। तो आप इस मार्केट में पहले हो जो स्टेप इन कर चुके हो, तो आप ही इसके नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी झेलने वाले आप होगे। नेगेटिव भी आपने देखे हैं तो पॉजिटिव भी आप देखोगे। बिटकॉइन को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखो, अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स में चीज बोलता हूँ, बट आई कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद।